Hello everyone, welcome back to Study with Focus PYQs. I hope all are fine. तो गाइज़ काफ़ी दिन से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही थी, कुछ रीज़न्स की वजह से। मैंने सोचा फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरा चैनल जो है वो स्टडी को डेडिकेटेड है। मैं स्टडी रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूँ एज ए फॉर्म ऑफ PYQs एंड सम कंटेंट वीडियोज़ आल्सो। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो 2024 के एग्ज़ाम में आया था, आज तक 2024 में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए चिल्ड्रन सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग। मतलब इसमें बाल केंद्रित सीखने की विधि कौन सी नहीं है। तो इसमें जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो सीखने की कोई विधि नहीं है। ठीक है, फील्ड ट्रिप से भी बच्चा सीखता है, डिमॉन्स्ट्रेशन से भी बच्चा सीखता है, प्रोजेक्ट से भी सीखता है, पर जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे बच्चा नहीं सीखता। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अकॉर्डिंग टू मैकडोल द इमोशन ऑफ डिस्गस्ट इज एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट। तो ये रिपल्शन होगा, इसको हम बोलते हैं हिंदी में निवृत्ति। मतलब घृणा संवेग किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो रिपल्शन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है जो कि टॉप टू बॉटम है, जो हमारे हायरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ वर्णन की, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो इनमें से करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले होता है बच्चा जाता है जनरल फैक्टर्स की, फिर मेजर फैक्टर्स, फिर माइनर, फिर स्पेसिफिक फैक्टर्स। मतलब सामान्य कारक, फिर प्रमुख कारक, फिर लघु कारक, विशिष्ट कारक। सबसे पहले बच्चा सामान्य कारक करता है, फिर उसको जो प्रमुख लगता है वो काम करता है, फिर वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो कार्य करता है, और सबसे लास्ट में वो जो स्पेशल कार्य होता है वो करता है। ठीक है, फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, हमें इस स्टेटमेंट में बताना है इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक नॉट इन्वायरमेंट। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी बौद्धिक विकास है वो बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। भाई इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जेंडर डिफरेंसेस डू नॉट काज, हाँ भाई जेंडर डिफरेंसेस के कारण कुछ भी इंटेलिजेंस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, ये सही है। शार्प इंटेलिजेंस इज ए साइन ऑफ शार्प मेमोरी, नहीं, शार्प इंटेलिजेंस कोई भी शार्प मेमोरी का कोई भी पहचान नहीं होता। इंटेलिजेंस गिव द एबिलिटी टू एडजस्ट न्यू सिचुएशन, यस, इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, न्यू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इसमें जो ए और सी है ये दोनों गलत है, गलत स्टेटमेंट्स हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो समावेशी शिक्षा है उसकी विशेषता नहीं है। इट इज़ सपोर्टिव स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड, नो होती है भाई। जो भी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनमें समर्थन करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। इट सेज टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, विविधताओं का उत्सव मनाने की बात कही जाती है, यस। दिस इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड सोसाइटी, यस। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी का योगदान होता है, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी, बच्चे का भी और सोसाइटी का भी। इट इज़ लिमिटेड टू द स्पेसिफिक एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, नहीं, ये लिमिटेड नहीं होता। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी को समान आवेशी, मतलब इक्वल अमाउंट में एजुकेशन देना। जो डिसेबल्स बच्चे हैं उनको भी हम एजुकेशन दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इट इज़ लिमिटेड टू द स्पेसिफिक एजुकेशन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीचर ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट है, इसकी विशेषता है। मूल्यांकन की नियमितता, मतलब रेगुलरिटी होना चाहिए।
फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्ट भी होने चाहिए। अगर यूनिट टेस्ट नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा बच्चे का कि भाई कैसे, कौन से पोर्शन में उसका वीकनेस है। डायग्नोस्टिक ऑफ लर्निंग गैप्स, हमें डायग्नोस्टिक्स भी करने चाहिए। मेजरिंग ओनली स्कॉलरशिप अचीवमेंट, उनकी जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं उनको मेजर नहीं करना चाहिए। तो इसकी ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। इन ए लर्निंग सिचुएशन प्रेजेंटिंग रिलेवेंट फैक्ट सेपरेटली फ्रॉम नॉन रिलेवेंट फैक्ट्स एज इंडिकेटिव ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों से अलग करके प्रस्तुत करना सीखने के किस नियम का परिचालक है, हमें ये बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, बहु अनुक्रिया का नियम। प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, सदृश्यता का नियम। प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो इसमें तत्व प्रबलता का नियम होता है वो नहीं। ओके, आई मीन ये एक वो क्या बोलते हैं इसमें, नॉन रिलेवेंट फैक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। विच टेस्ट कैन बी एडमायर्ड बाय द टीचर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रंस। क्रिएटिव चिल्ड्रंस को आइडेंटिफाई करने के लिए टीचर कौन सा प्रशिक्षण यूज़ करता है, बच्चों को पहचानने के लिए, जो भी सृजनशील बच्चे हैं उनको पहचानने के लिए। फिगर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट, यूजुअल यूजेस टेस्ट, पिक्चर कंपटीशन टेस्ट। तो इसमें ABCD ये 3 होंगे। कौन सा? A, B and D। यूजुअल यूजेस टेस्ट नहीं होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। Which of the following should not be a need of children with impairment from the point of view of inclusive education? हमें ये बताना है जो समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं है। निःशक्त बच्चे मतलब कि इम्पेयरमेंट। ओके, नीड फॉर कोपिंग विद ओन्स इम्पेयरमेंट, नीड फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, need for being dependent on others, need for assistive equipments। तो इसमें need for being dependent on others इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस वीडियो में हमने 10 ही क्वेश्चन किए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय, टेक केयर।